इजराइल लेबनान में हिजबुल्लाह को मार रहा है, हथियार अमेरिका के हैं। गजा में इजराइल हमास को पीट रहा है, हथियार अमेरिका दे रहा है। इजराइल ने मिलिशिया फाइटर को जिन हथियारों से धुन डाला है, वो भी मेड इन अमेरिका है। लेकिन आज से ठीक 30 दिन बाद अमेरिका अपने सभी हथियारों की सप्लाई रोकने की धमकी दे रहा है। यानी अब इजराइल के पास सिर्फ 30 दिन की डेडलाइन है। 30 दिन, महज 30 दिन। जो युद्ध 1 साल से चल रहा है, जिस युद्ध में लड़ाका ग्रुप के बाद देशों की सेनाओं की टक्कर की नौबत आ चुकी है, वो इजराइल को अब 30 दिन में खत्म करना होगा। नेतन्याहू के पास इसके सिवाय कोई और ऑप्शन नहीं है। इसी के चलते इजराइल ने हमले की सभी लिमिट क्रॉस कर दी हैं। इजराइल की मार है ये, विनाशकारी, प्रलयकारी, कलेजा कपाने वाले दृश्य हैं। लेबनान में इजराइल ने पूरा जोर लगा रखा है। भीषण हमले से लेबनान के शहर मटियामेट होते जा रहे हैं। ये तस्वीरें दक्षिणी लेबनान के नबातिये की हैं। इजराइल की बमबारी के बाद नबातिये का आसमान काले धुएं से ढक गया। लेबनान ने दावा किया है कि यह हमला नगरपालिका दफ्तर में हुआ, जिसमें नबातिये के मेयर की भी मारे जाने की जानकारी दी गई है। हिजबुल्लाह लड़ाकों को मार रहे इजराइल ने डेर कायफा और कलावी में एयर स्ट्राइक कर भीषण तबाही मचाई है। दक्षिणी लेबनान के काना गांव के दृश्य देखिए। इजराइल ने इतना बारूद बरसाया है कि पूरा गांव जमींदोज हो चुका है। इस गांव में 15 लाशें जुटाई गई हैं। दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों को तहस नहस कर रही आईडीएफ ने हारेत अल हरीक में भयानक हमले किए हैं। 36 घंटे के भीतर नेतन्याहू आर्मी ने हिजबुल्लाह पर 340 बड़े हमले अंजाम देकर दहला दिया है। इजराइल ने बेरूत में हिजबुल्लाह के स्ट्रेटेजिक वेपन हथियार गोदाम को भी जलाकर राख कर दिया है। बेरूत में हिजबुल्लाह का गढ़ कहा जाने वाला दाहिया इलाके में अंडरग्राउंड स्टोरेज को आईडीएफ ने हवाई हमलों से तहस नहस कर दिया है। सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया की टीम अभी तक इस एरिया में आ चुकी है। ये दाहिया जो है पूरी तरह से अब बर्बाद हो रहा है। दाहिया में यही सब कुछ देखने को मिल रहा है। इधर इजराइल हिजबुल्लाह को पीट रहा है, उधर इजराइल में धमाके थम नहीं रहे। हिजबुल्लाह लड़ाके भी इजराइल पर जोरदार पलटवार कर रहे हैं। वॉर जोन में चल रहे घमासान के बीच ईरान में आगजनी की एक तस्वीर ने भी वॉर टेंशन को 100% बढ़ा दिया है। ईरान के खुजिस्तान में ऑयल रिफाइनरी अचानक आग के गोले में तब्दील हो गई। इस भीषण अग्निकांड में एक आदमी की मौत हुई है। आधी रात को ईरान में हुए इस अग्निकांड की वजहों का अब तक पता नहीं चल पाया है। कहीं इजराइल ने ईरान की ऑयल रिफाइनरी को तो नहीं जला दिया? क्या ईरान फ्रंट पर भी इजराइल फोर्स एक्टिव हो गई है? अब तक औपचारिक ऐलान हुआ नहीं है। ईरान अग्निकांड की जांच में जुटा है, लेकिन अमेरिका ने इजराइल को क्लियर कट ऑर्डर दिया है कि युद्ध का दी एंड किसी भी हाल में 30 दिन की डेडलाइन में करना होगा। व्हाइट हाउस से रिलीज ये तस्वीर देखिए। इस टॉप लेवल मीटिंग में प्रेसिडेंट जो बाइडेन थे, एंटनी ब्लिंकन थे, अमेरिका के रक्षा मंत्री ऑस्टिन लॉयड थे। व्हाइट हाउस के कैबिनेट रूम में जो फैसला हुआ वो इजराइल के लिए टोटल सेटबैक देने वाला है। अमेरिका ने इजराइल को वार्निंग दी है कि गजा में 30 दिन के भीतर मानवीय सहायता में सुधार किया जाए। इतना ही नहीं, अमेरिका ने यह भी चेतावनी दी है कि 30 दिन में इजराइल ये टास्क पूरा नहीं कर पाया तो सुपर पावर उसकी हथियार सप्लाई को पूरी तरह ठप कर देगा। To make clear our concerns about the levels of humanitarian assistance that have been making it into Gaza. But our hope is that Israel will make the changes that we have outlined and that we have recommended, and that the result of those changes will be a dramatic increase in humanitarian assistance. We know that it's possible to get humanitarian assistance into Gaza. We know it can be done. We know that the various logistical and bureaucratic obstacles can be surmounted. And so it is incumbent upon the government of Israel to surmount those challenges and get assistance in. अमेरिका गजा में मानवीय मदद न पहुंचने से भड़का हुआ है, जबकि इजराइल गजा को दुनिया से अलग थलग कर हमास को कुचलने के मिशन में जुटा है। लेकिन मानवीय मदद का मिशन शुरू हुआ तो इजराइल की मुश्किलें बढ़नी तय हैं। वहीं गजा में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। सबसे भयावह हालात जबालिया के हैं, जहां बारूदी खंडर मुर्दे उगल रहे हैं।
الا هو قصف وهيك كله خبره باش عرفوا نروح خنقنا اخذت الاولاد وطلعتهم برا جيت اشوف اهلي هين الا اخوي بقول لي الحقنا مش قادر اتنفس حسيت من الغرفه من هنا على امي وابوي لقيتهم تحت الرضم بقول لي الحقني مش بدي اتنفس مش قادر اتنفس مش قادر امي بقول لها تشاهدوا لقيت اخوي صغير بقول لي مش قادر تعال مش قادر خنقت رحت رفعت عنه الرضم في ايدي गाजा में शांति तभी आएगी जब इजराइल हमले बंद करे। इजराइल हमले तब तक करेगा जब तक हमास खत्म नहीं हो जाता। जिस हमास को 1 साल की लड़ाई में इजराइल नहीं हरा सका उसे 30 दिन में कैसे हराएगा इसे समझना मुश्किल है। साफ है कि इजराइल के लिए ये युद्ध महीनों का नहीं, यह अंतहीन लड़ाई है जिसमें रोज नए ट्विस्ट और टर्न आ रहे हैं। तब फिर अमेरिका के 30 दिन का अल्टीमेटम क्या है, इसके मायने क्या हैं, इसे भी जानते हैं। अल जजीरा की रिपोर्ट बताती है कि अमेरिका डबल गेम खेल रहा है। सुपर पावर ने इजराइल को 30 दिन का अल्टीमेटम तो दिया है, लेकिन उसी दिन अमेरिकी एंटी मिसाइल सिस्टम की तैनाती इजराइल में कर दी गई है। इतना ही नहीं, इस एंटी मिसाइल सिस्टम को चलाने के लिए अमेरिका ने 100 सोल्जर भी इजराइल को दिए हैं, जिससे साफ है कि अमेरिका इजराइल की मदद हर तरह से जारी रखेगा। वजह यह है कि बगैर सुपर पावर के सपोर्ट के इजराइल युद्ध में ज्यादा दिन टिक नहीं सकता। लड़ाके गुट से जारी बारूदी संग्राम में अगर ईरान आया तब तो इजराइल का बचना नामुमकिन हो जाएगा। ऐसे में 30 दिन की डेडलाइन के बाद नए अल्टीमेटम का दांव अमेरिका चल सकता है। युद्ध में इजराइल के लिए डटे रहना अमेरिका की मजबूरी है, क्योंकि ईरान की तरफ से इजराइल को बर्बाद करने की धमकियां रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। सुप्रीम लीडर अली खामनेई, प्रेसिडेंट पेजेश्कियान के बाद अब ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची यूएन चीफ एंटोनियो गुटेरेस को चेतावनी दी है कि इजराइल ने 1 अक्टूबर का बदला लेना शुरू किया तो उसका सर्वनाश तय है। رژیم صهیونیستی هست که از غزه شروع شده و الان به لبنان امتداد پیدا کرده و احتمال اینکه به سایر کشورهای منطقه هم امتداد پیدا بکنه و منطقه رو درگیر یک وضعیت بسیار خطرناک و یک جنگ گسترده بکنه وجود داره. باید با تهاجمات رژیم صهیونیستی مقابله بشه و باید 7 फ्रंट पर बारूदी ट्रैप में फंसे इजराइल को सिर्फ अमेरिका ही बचा सकता है। अमेरिका के बैकअप से ही इजराइल ये युद्ध जीत सकता है। अमेरिका ने इजराइल का साथ छोड़ा तो उसका वजूद खतरे में पड़ सकता है। जाहिर है अमेरिका कभी ऐसा होने नहीं देगा।